Hello students, this video is for batch 23 2023 to 2027। ये वीडियो 2022 से 2027 वाले सेशन के फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है। मैं आरती पांडे, विभागाध्यक्ष होम साइंस, मैं आरएसएस महिला कॉलेज की तरफ से आप सब सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स का स्वागत करती हूँ हमारे कॉलेज में। अब आप लोगों की इतनी सारी जिज्ञासाएं हैं, इतने सारे क्वेरीज हैं, ये नए जो 4 साल का जो सिस्टम शुरू हुआ है ग्रेजुएशन का, उसके लिए ये वीडियो बनाई गई है, जिससे आप लोग जिसकी बहुत सारी समस्याएं हैं वो इस वीडियो से सॉल्व हो सकती हैं। तो सबसे पहले क्या है कि ये जो 4 साल का ग्रेजुएशन है वो 4 साल में 8 सेमेस्टर, 6 महीने का एक सेमेस्टर होगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पहले सेमेस्टर की। अब आपको एक फॉर्म दिया गया है जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स चूज करके कॉलेज में जमा करना था, लेकिन बच्चों को पता ही नहीं है कि वो सब्जेक्ट्स क्या हैं, कोर्सेज क्या हैं। तो सबसे पहले क्लियर उसको करते हैं। ये पहले सेमेस्टर में आपको 6 कोर्सेज पढ़ने हैं। 6 कोर्सेज पढ़ने हैं मतलब 6 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। अब 6 सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं, तो कौन सा सब्जेक्ट हम चूज करेंगे उसको जानने के पहले हमको ये जानना होगा कि आप किस फैकल्टी के हैं। जैसे क्या है, हमारे कॉलेज में 3 फैकल्टीज चलती हैं, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस और साइंस। ह्यूमैनिटीज़ में क्या क्या आते हैं? इंग्लिश, हिंदी, फिलॉसफी, संस्कृत, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ ह्यूमैनिटीज़ में है। वैसे ही सोशल साइंस में है हमारे यहाँ होम साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स। वैसे ही साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बॉटनी, जूलॉजी। ऐसे ही हमारे पास टोटल हमारे कॉलेज में, राम सेवक सिंह महिला कॉलेज में 3 फैकल्टीज हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस फैकल्टी के हैं, कौन सा जो आपने सब्जेक्ट चूज किया है वो कौन से फैकल्टी का है। तो क्या होगा, सबसे पहला जो आपको कोर्स जो चूज करना है वो होगा आपका मेजर कोर्स। मेजर कोर्स का मतलब होता है कि आप जिस सब्जेक्ट को चूज किए हैं, जिससे आप आगे चल के अभी ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स भी करना चाहते हैं, वो सब्जेक्ट आपका मेजर कोर्स होगा। वो अगर मान लीजिए आपने ह्यूमैनिटीज जैसे इंग्लिश का चूज किया, तो आप इंग्लिश आपका मेजर कोर्स होगा। मेजर कोर्स में MJC उसका शॉर्ट फॉर्म होगा, मतलब MJ मतलब मेजर, C से हो गया कोर्स, मेजर कोर्स 1, वो आप इंग्लिश मान लीजिए ले लिया आपने। फिर ये हो गया 6 कोर्सेज में से पहला कोर्स जो इस सेमेस्टर में पढ़ना होगा। दूसरा आता है माइनर कोर्स। माइनर कोर्स क्या होगा, आप जिस भी फैकल्टी के हैं, जिस भी फैकल्टी में आपने एडमिशन लिया है, अपना जिस फैकल्टी का आपका मेजर है, उसी फैकल्टी का कोई दूसरा सब्जेक्ट आप ले सकते हैं माइनर में, जिसको MIC1 बोलते हैं। अब ये सब्जेक्ट पहले जो 3 साल का होता था उसी की तरह, जैसे आप सब्सिडरी लेते थे वैसे ही ये माइनर होता है आप ही के फैकल्टी का। अगर आप इंग्लिश के हैं तो आप हिंदी ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, फिलॉसफी ले सकते हैं। आपको अपनी ही स्ट्रीम का लेना है, अपनी ही फैकल्टी का लेना है। ये माइनर कोर्स इसलिए लेते हैं कि आगे चल के आप अगर मास्टर्स करना चाहें तो आप इस सब्जेक्ट को भी, अपने सब्सिडरी वाला जो माइनर कोर्स है, इसमें भी आप एलिजिबल होते हैं मास्टर डिग्री अपना MA या BA कर BSc अरे MSc या BS वो MA करने के लिए। तो पहला कोर्स हमने क्या देखा कि हमें MJC पढ़ना है अपनी स्ट्रीम का। दूसरा हो गया MIC, वो भी आप ही के स्ट्रीम का दूसरा सब्जेक्ट होगा। तीसरा है MDC मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स का मतलब होता है कि आपको अपने स्ट्रीम से, अपने फैकल्टी से अलग फैकल्टी का कोई सब्जेक्ट लेना है। जैसे अगर आप इंग्लिश ऑनर्स है, आपका इंग्लिश किस में आता है? ह्यूमैनिटीज में आता है। तो आप MDC में हिंदी, संस्कृत ये सब नहीं ले सकते, क्योंकि ये तो आप ही के ह्यूमैनिटीज के ही हैं।
तो हमको MDC मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स में सोशल साइंस का कोई सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, जैसे कि होम साइंस ले लिया, हिस्ट्री ले लिया, कोई भी सब्जेक्ट हम ले सकते हैं। तो मल्टी डिसिप्लिनरी में हमें अपने फैकल्टी के अलावा दूसरे फैकल्टी से एक सब्जेक्ट लेना पड़ता है। अब क्या हो गया, MJC 1 क्लियर हो गया, MIC 1 क्लियर हुआ, MDC 1 क्या है, अपने दूसरे फैकल्टी का अपने एक सब्जेक्ट चूज है। चौथा कोर्स जो हमको पढ़ना है, जो MIL होता था, MIL उसको अब जो है AEC के नाम से, मतलब एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स के नाम से आ गया। एबिलिटी इन्हांसमेंट, एबिलिटी स्पीकिंग की एबिलिटी। तो हमारे यहाँ जो एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स में सब्जेक्ट्स ऑफर किए जा रहे हैं वो हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। आप इन तीनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। ये हो गया 4। 5वां जो है वो है स्किल इन्हांसमेंट कोर्स, जो आपकी दक्षता, आपकी योग्यता को बढ़ाता है, इम्प्रूव करता है। स्किल इन्हांसमेंट कोर्स मतलब SEC 1, जो SEC 1 हमारे कॉलेज में ऑफर किया जा रहा है इस सेमेस्टर में, सेमेस्टर 1 में, वो है कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। मतलब हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे किसी से बात कर सकते हैं, उसका भी एक क्वालिटी होता है, एक तरीका होता है लोगों से बात करने का, सुनने का तरीका। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे SEC 1, जो इस बार SEC 1 में कोर्स ऑफर हो रहा है हमारे महाविद्यालय में, वो है कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। लास्ट है VAC मतलब वैल्यू एडेड कोर्स। वैल्यू एडेड कोर्स मतलब जो आपकी उसूलों को, आपकी मूल जो है उनको इम्प्रूव करता है। जैसे पहले स्कूल में हम लोग धर्म शिक्षा पढ़ते थे, वैसे ही हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी को कैसे और अच्छा बेहतर बनाने के लिए जो चीज़ें हमें सीखनी चाहिए उसको सिखाता है, वो है वैल्यू एडेड कोर्स, जो हमारी वैल्यू को इम्प्रूव करता है। तो इस बार जो हमारे महाविद्यालय में वैल्यू एडेड कोर्स ऑफर किया जा रहा है सेमेस्टर 1 में, वो है VAC 1, जो इसका नाम है स्वच्छ भारत। तो इस सेमेस्टर में जो टोटल 6 कोर्सेज पढ़ने हैं आपको, MJC 1, MIC 1, ये दोनों आपको अपने ही फैकल्टी का लेना है। MDC 1 किसी दूसरे फैकल्टी, अपने फैकल्टी का नहीं ले सकते हैं। चौथा MIL, जिसको AEC बोलते हैं, वो आप हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत का तीनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। 5वां हो गया SEC स्किल एनहांसमेंट कोर्स, जो इस बार कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, उसमें आपके पास हमने कोई ऑप्शन नहीं फिक्स कर दिया है, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ ही लेना है। और वैसे ही VAC में स्वच्छ भारत। और ये VAC, SEC और ये सारे जो 6 कोर्सेज है वो सभी के लिए कंपलसरी हैं। सबको 6 कोर्स पढ़ने हैं, चाहे वो आर्ट्स के हों, चाहे वो साइंस के, किसी भी बैकग्राउंड के हों, सबको ये 6 कोर्स पढ़ने ही पढ़ने हैं। अब ये 6 कोर्स जो होते हैं, हर कोर्स का अलग अलग क्रेडिट है, मतलब उसकी वैल्यू। तो वैसे जैसे MJC जो होगा आपका मेजर होगा, उसका 6 क्रेडिट है, माइनर का 3 क्रेडिट, मल्टी डिसिप्लिनरी 3 क्रेडिट, MIL 2 क्रेडिट, स्किल इन्हांसमेंट और VAC दोनों का 3 क्रेडिट। तो टोटल मिला के सेमेस्टर 1 में हमको आप लोगों को पढ़ने हैं 20 क्रेडिट्स, 6 सब्जेक्ट्स 20 क्रेडिट्स। और हर सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम होगा वो 100 मार्क्स का, पूरे सेमेस्टर का जो टोटल होगा वो 100 मार्क्स का एक सब्जेक्ट। तो आप कितने कोर्स पढ़ रहे हैं इस बार? 6 कोर्स। तो 100 × 6 मतलब 100 नंबर के 6 कोर्सेज पढ़ रहे हैं आप, तो टोटल 600 नंबर का ये सेमेस्टर होगा। अब आता है एग्ज़ाम। ये सेमेस्टर सिस्टम में 2 बार एग्ज़ाम होगा। पहला जो होता है जिसको बोलते हैं मिड टर्म, या इसको आप बोलते हैं कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट एग्ज़ाम, जो कंटिन्यूअसली टीचर्स जो हैं आपके हर के, जो कोर्स कोऑर्डिनेटर हैं आपके हर कोर्स के, वो आपको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहेंगे, देखते रहेंगे। वो आपको जो मार्क्स देते हैं वो होता है, वो 30 मार्क्स है उनकी। और जो यूनिवर्सिटी की तरफ से एग्ज़ाम होगा, जिसको ESE बोलते हैं, मतलब एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम, वो होगा 70 मार्क्स का। तो अभी जो आपका इसी मिड सेमेस्टर में जो एग्ज़ाम होने वाला है, मिड सितंबर मतलब 15 सितंबर के आसपास जो एग्ज़ाम होने वाला है, वो आपका मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा। अब उसमें जो 30 मार्क्स हैं, उसमें 15 मार्क्स का आपको रिटन पेपर करना पड़ेगा।
10 मार्क्स में आएंगे सेमिनार, क्विज, प्रेजेंटेशन, असाइनमेंट्स, ये सारे मिला के 10 मार्क्स होंगे। और तो कितना हुआ, 15 मार्क्स का रिटन पेपर, 10 मार्क्स का ये असाइनमेंट हो गया 25 मार्क्स। 5 मार्क्स आपके अटेंडेंस, डिसिप्लिन, कंडक्ट, इन सब पे, तो टोटल मिला के 30 मार्क्स। तो ये जो अभी आने वाला है आपका एग्जाम, उस एग्जाम में आपको 15 मार्क्स का रिटन और 10 मार्क्स का असाइनमेंट जरूर जमा करना है। और 5 नंबर आपके अटेंडेंस पे, अगर आप क्लासेस नहीं आते हैं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो कुल मिला के यही है, आपको टोटल 30 मार्क्स का इसी सितंबर में ये एग्जाम होगा, देना होगा। और ये कॉलेज में ही होगा, आपके कोर्स कोऑर्डिनेटर्स ही लेंगे इसको। इसी के साथ मैं आप सब लोगों को आपके जो ये सेमेस्टर, मिड सेमेस्टर एग्जाम शुरू होने वाले हैं सितंबर में, उसके लिए ऑल द बेस्ट। सब पढ़ाई कीजिए और